पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस ले लें? तो इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी ऐसी सलाह मुझे मंजूर नहीं होगी। पूर्णिया सीट पर ही जीत क्यों, कहीं नॉमिनेशन करने नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए? इतना नफरत हमसे मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में उचित प्लेटफॉर्म है आपका। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ। .com मैं हूँ आपके साथ पल्लवी, और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं पप्पू यादव जी, जो कि पूर्णिया से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार रैलियां कर रहे हैं। इन रैलियों में लगातार अपनी बातें भी रख रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। सबसे पहले मेरा सवाल पप्पू यादव जी आपसे यही होगा कि क्या कुछ आप आने वाले दिनों में देखते हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। सब यही सोच रहे थे कि कांग्रेस को समर्थन देकर आपको कहीं से टिकट मिलेगा, लेकिन आपने बिल्कुल उसी तरीके का काम किया कि अकेले दम पर अब आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं और दम भी भर रहे हैं कि आप जीतेंगे ही जीतेंगे। देखिए, कोई भी आइडियोलॉजी होती है, किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है। मेरी आइडियोलॉजी क्या है? सेवा, मदद, न्याय, संघर्ष। मेरी इसके अलावा तो कोई आइडियोलॉजी है नहीं जी। दूसरी आइडियोलॉजी मेरी है बिना जात पात धर्म मजहब के, बिना नफरत के, बिना किसी लूट खसोट के, बिना हमेशा गरीबों के आंसू पोंछना, दुनिया की मदद करना और गलत चीजों के लिए संघर्ष करके आगे बढ़ना। तीसरी आइडियोलॉजी है कि कैसे बिहार की तरक्की हो, कैसे यहाँ फैक्ट्री आए, सीमांचल में कोसी में बाढ़ से मुक्ति कैसे मिले, मक्का मखान तक फैक्ट्री कैसे हो, यहाँ की कनेक्टिविटी कैसे बढ़े। हमारी तो कोई आइडियोलॉजी नहीं है। मैं तो 23 घंटा सड़कों पर रहता हूँ, 1 घंटा आराम करता हूँ बाय द वे। तो ये जो बात है निर्दलीय, तो हम तो यहाँ से 3 बार निर्दलीय लड़ चुके हैं और 3 बार जीत चुके हैं। यहाँ से 2 बार हम पार्टी से जीते, 1 बार निर्दलीय एमएलए से जीते। ये मेरा रिकॉर्ड है। हिंदुस्तान में इससे बड़ा रिकॉर्ड आज तक दुनिया में निर्दलीय लड़ने का न था, न है, न होगा। आप इसको समझ लीजिए। ये जो 3 बार इंडिपेंडेंट होना, 1 बार एमएलए इंडिपेंडेंट, 4 बार, आप समझिए कि कितना प्यार करता है जनता हमसे जी। हम किस तरह से हमारा रिश्ता है पूर्णिया का। माँ भी लड़ी 20 सालों से। लालू यादव जी की पार्टी यहाँ चुनाव लड़ी नहीं। आप हम जब नहीं थे तो आप एक लीडरशिप, अत्यंत पिछड़ा के लीडरशिप पैदा क्यों नहीं की? आप कर लेते। हम आपको रोक तो नहीं रहते जब हम 10 साल कहीं थे। आप खुद हमारे नेता, जिनके साथ मैं 83-84 से हूँ, मेरे लिए वो बिल्कुल गार्जियन है। मैं बेटे की तरह हूँ और मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहा, स्टैंड रहा। तो आप खुद हार जाते हैं पाटलिपुत्रा से, 2 बार आप हार जाते हैं मधेपुरा से, फिर कोई जीतता नहीं है। अररिया में इतना मुस्लिम होने के बावजूद आप चुनाव नहीं जीतते। पूर्णिया आप चुनाव नहीं जीते कभी। और जब पप्पू यादव ने निर्णय लिया 1 साल पहले कि हमें पूर्णिया लड़ना है और संघर्ष के साथ रहना है, क्योंकि सारे लोग संघर्षशील साथी हैं, तो इसीलिए मेरा मानना है, जो मैं समझ रहा हूँ कि चुनाव जनता लड़ती है जी। हमारी औकात कुछ नहीं है। नहीं तो हमारी ताकत और औकात होती तो हमको कहीं न कहीं समझौता करना पड़ जाता जी। तो इसलिए सेल्फ मेड हूँ मैं। बिल्कुल मेरी अपने जीने के तरीके हैं जी। और जो सच्चाई मैं दिखता हूँ उसकी मदद भी करता हूँ, उसके लिए जस्टिस भी करता हूँ। दोनों चीज मेरे साथ है। और बिहार का जो कॉन्सेप्ट आप उठा के देखिएगा, बीपी मंडल, भूपेंद्र बाबू से ले करके जितने बड़े लीडर थे, तस्लीमुद्दीन साहब, ऐसे लोग, जगन्नाथ मिश्रा जी, ऐसे लोग जिन्होंने बहुत कुछ दिया हमारे इलाके के लिए, सबका सानिध्य है। तो इसीलिए क्या इनको नफरत है हमसे, तो आप उनसे पूछिए कि मेरे लिए हेलीकॉप्टर लेके आ गए। पप्पू यादव जी, आप लगातार एक बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि एक बयान तो आपका है जिसमें आप लगातार ये कह रहे हैं कि आपसे हर वो सीट छीनने की कोशिश की जा रही है जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं,
और दूसरा बयान कहते हैं कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही आप जीतेंगे। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है आपके स्टेटमेंट में जो सामने आ रहा है, लोग भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं आपके बयानों पर, इसको किस तरीके से आप क्लैरिफाई करना चाहेंगे? इसका अच्छा, ब्लेसिंग सबकी नहीं चाहिए। रावण ने शिव की पूजा नहीं की थी, दुर्योधन किसी के पास आशीर्वाद लेने नहीं गए थे। बिल्कुल। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने दुर्योधन से आशीर्वाद लिया था कि? जी बिल्कुल। आप हमसे कह रहे हैं तो आशीर्वाद में क्या, हमारा जो संस्कार है उस आशीर्वाद है। अब हम राजनीति में व्यक्तिगत दुश्मनी का कोई मतलब है? जी जी। राजनीति का मतलब है वैचारिक, व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं, पार्टी हित नहीं, कोई मतलब नहीं। देश का हित है, देश की जो स्थिति है उस हालात में हमें खड़े होने की जरूरत है। ऐसी परिस्थिति में आज हमें रोकना पड़ेगा हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को। जो लोग ऐसा करते हैं, मैं मानता हूं कि हम लोग मिलके इंडिया गठबंधन को मजबूत कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ये लड़ाई व्यक्तिगत अहंकार के चलते कमी कहाँ रह गई पप्पू जी? इंडिया गठबंधन मजबूत क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि आप लगातार बातें भी कह रहे थे, लगातार आप आगे भी बढ़ रहे थे, लेकिन कमी कहाँ थी? देखिए, एक बात समझिए, चुनाव के जब वक्त आया तो बहुत कुछ दिखने लगता है। तो चुनाव के वक्त में अब हमको एक बात बताइए, गुजरात के 5 MP ने टिकट उठा दिया, 3 MP ने इनका उठा दिया यूपी में। अब 68 सीट बीजेपी के स्टेट से निकाल दिया और कमी कुछ नहीं रही। कमी हमारी पूजा या समर्पण में, इबादत में कोई कमी नहीं रही। कुछ बच गया होगा तो और समर्पण कर देंगे। लेकिन सवाल उठता है, आप जब बात कुछ करते हैं चुनाव का, तो आप इसको समझिए कि चुनाव में इंडिपेंडेंट ही जीता हूँ हमेशा। और उम्मीद है कि पूर्णिया की जनता जिस तरीके से माथे पर रखी है इस न्यूज के बाद, और 27 साल में कोई खुशी मिला है लोगों को कि कोई मेरा बेटा, कोई भाई बन रहा है, जिससे मैं अधिकार से रूम में भी ढुक के कह सकता हूँ। तो इसीलिए गंदी राजनीति से मैं बहुत दूर हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। और मैं परेशान हो गया इस बार गंदी राजनीति से, बहुत ज्यादा। तो मुझे लगता है कि ऐसी राजनीति करूं कि छोड़ दूं या चला जाऊं। और मुझे लगता है कि ये लास्ट चुनाव मेरा, यदि जात पात से, हिंदू मुसलमान से नहीं निकला तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे जैसे लोग को राजनीति करनी चाहिए। तो क्या आप राजनीति से संन्यास ले लेंगे? या मैंने क्या कहा? मैंने कहा कोई नहीं चाहता, चारों तरफ से जो मुट्ठी भर पार्टी है जिनका काम मदद करना नहीं है, लोगों के लिए जीना नहीं है, सिर्फ अपनी कोठी और घर बढ़ जाए। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे लीडर का जो एक अच्छी ईमानदारी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम लालू जी से इसलिए ब्लेसिंग मांगते हैं कि इंडिया गठबंधन हम लोग संदेश नहीं जाए कि ये दो परिवार अलग है, मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। सीमांचल की प्रत्येक सीट हम लोग लड़े, तो इस हालात में हम जा रहे हैं। आप वहां क्या लड़िएगा? आप 24 से हम ही से लड़ने लगे। पप्पू यादव से लड़के क्या कीजिएगा एक साधारण आदमी से? और नफरत की प्रकाशता क्यों? आप तो और कहीं नहीं गए, बगल में तारिक अनवर भी दे रहे थे, वहां नहीं गए। आप जावेद गया था देने गया था, वहां नहीं गए। तो आप हमको बोलिए ना मैडम, मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गया हूँ। पप्पू यादव जी, 20 साल पहले भी आप बिल्कुल बेबाक बोलते थे, आज भी बेबाक बोलते हैं। आपका एक अलग ही व्यवहार निकलकर तब और ज्यादा सामने आया जब कोविड का दौर था, जब बाढ़ बहुत ज्यादा आ चुका था। उस दौरान आप 3-3 फीट पानी में उतरकर लोगों की मदद कर रहे थे, वो भी लोगों ने देखा है। आपको क्या लगता है कि इस दौरान जो आपकी हीरोइक छवि दिखी, इसका एक कोई पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा इस बार? देखिए मैडम, जब हम कोरोना में सेवा कर रहे थे तो हमको ये थोड़े पता था कि हम बचेंगे, जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। आप सब लोग डरे हुए थे, हम लाश उठा रहे। तो हो सकता था बिल्कुल कोरोना होता तो नहीं मरते। हम तो बूस्टर डोज भी नहीं लिए, हम तो कोई भी जब पहले ही बोले थे। और हम रेमडेसिविर ला करके हम देते थे,
जबकि मना भी करते थे कि मत लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं से 1 लाख रुपया हम ले लेते। जो मेरी छवि है वो मेरे जीने के लिए, और अब जो मैं संघर्ष कर रहा हूँ पॉलिटिकल एक्टिविटी समाज के लिए, समाज के लिए काम करना जरूरी है। और मुझे लगता है कि समाज को प्राथमिकता देना जरूरी है, और जो लोग प्राथमिकता नहीं देंगे तो वो कहाँ से चुनाव करें। तो इसीलिए मेरा आग्रह है कि अखिलेश बाबू हमारे व्यक्तिगत तो निजी रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ता है जी, और गठबंधन धर्म का वो भावना दोहरा रहे हैं, अच्छी बात है। बहुत खुशी है कि गठबंधन धर्म को मजबूत करने में वो लगे हुए, लेकिन मेरा आग्रह है कि हम किसी भी कीमत पर हर तरह के विचारों, हर तरह के जाति को समावेशी विचारों के साथ जीने के लिए प्रोटेक्शन है, और हम मदद करें, ये आप याद रखें। तो अब चुनावी प्रक्रिया यही है, यही परिस्थिति है। अब है तो सैकड़ों गाड़ी, हजारों गाड़ी आना, लोगों के काम नहीं होना, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। तो जो परिस्थिति सामने है उस परिस्थितियों को मैं झेलूंगा, और क्योंकि नमाज का वक्त उस वक्त नहीं होता। मैं तो क्या कहूँ आपको, मेरी स्थिति इतना 14 दिन में मैं बर्बाद हुआ, इतना ज्यादा मेरा मेंटल टॉर्चर हुआ, इतना ज्यादा मैं मतलब एकदम अड़ जाना, मतलब कई सारी परिस्थिति बातें हैं, मैं बहुत टूट चुका हूँ। इतनी गंदी अच्छा, पप्पू यादव राजनीति। तो बहुत मजबूत दिमाग के हैं, पप्पू यादव बहुत मजबूत दिमाग के, बहुत जिद्दी, और जो चाहते हैं वो कर लेते हैं, जो ठानते हैं वो कर लेते हैं। ये इन 14 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि आप टॉर्चर हो गए? मतलब ये तो सोचा भी नहीं जा सकता कि पप्पू यादव को कोई टॉर्चर करे। आप हमको एक बात बताइए, पूर्णिया सीट पर ही जीत क्यों? जी बिल्कुल। और कहीं नॉमिनेशन करने नहीं गए, यहाँ क्यों आ गए? इतना नफरत हमसे भी। राजनीति में नफरत और दुश्मनी का कोई जगह है? और जगह तो आप गए नहीं, और आप गए नहीं तो गए, आप कांग्रेस को भी रोके, रोकिए किसी भी कीमत। आप नहीं दे सकते, पप्पू लालू कर दिए, ऐसा होता है क्या? वो मेरे गार्जियन है, पप्पू लालू का क्या मतलब है? तो इसीलिए 14 दिन 15 दिनों तक इतना टॉर्चर हुए हम, मीडिया तो ये चलता रहा, पूर्णिया पप्पू, पप्पू पूर्णिया, मधेपुरा पप्पू पूर्णिया। नतीजा हुआ कि हम तो ये सोचे थे कि हम जिस विश्वास के साथ कांग्रेस में मेरा समर्पण था कि कोई एक तो होगा कि हम लिए लड़ सकता, तो चलिए एक दिन में सब कुछ नहीं होता है जी। मुझे लगता है कि हर परिस्थिति में उचित प्लेटफॉर्म है आपका। अब कम से कम इस बात को सुने तो मैं जिंदगी के अंतिम मोड़ पे आपको कह रहा हूँ कि गरीबी से लड़ेंगे, मिटाएंगे, आम आदमी की खुशियां मैं दे दूंगा और उसको मुस्कुराने का अवसर दूं, ये आप भरोसा रखिए। अब मैं इससे ज्यादा कह नहीं सकता, मेरी तबीयत सही अच्छा नहीं। पप्पू जी, ये भी सुनने को आ रहा है कि कांग्रेस आपको बैकडोर से सपोर्ट कर रही है, इस बात में कितनी सच्चाई है? भैया कहीं बोलते हैं वापस लेने बोला, तो कोई वापस लेने नहीं बोला। और समर्थन का जहां तक सवाल है, मैंने मांगा था संदीप जी से, अब जब मांगा था और हम संदीप जी के द्वारा अपना संवाद पहुंचाएंगे, किसी भी कीमत। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हूँ और लोगों से बात होती रहती है। आप इतने जमा समझिए कि इतना पर्सनल इशू बना लेना, जातीय इशू को बना लेना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मुझे दर्द होता है, मैं नहीं कर सकता, मैं इतनी गंदी राजनीति मुझे नहीं करना। लेकिन आप लोगों के टाइम हिम्मत है कि आप लोग बहुत ज्यादा, कि आप लोग की जो ब्लेसिंग है उससे मैं लड़ सकूंगा। और जो मेरा लक्ष्य है बिहार को मजबूत करना और अपने नेता के साथ खड़े होकर दिल्ली पहुंचना,
वो मेरा लक्ष्य है, था, रहेगा। और मैं भगवान मानता हूँ पूर्णिया की जनता को। ईमानदारी से जो भी मदद हो सकती है अपने बच्चों को मैं करूँ। एक आखिरी सवाल पप्पू जी आपका, क्योंकि आपका भी बहुत व्यस्त समय चल रहा है इस वक्त, लगातार आप रैलियां और चुनावी सभाएं कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे ये कि आप जिस तरीके से लगातार डटे हुए हैं, लगे हुए हैं चुनावी सभाओं में, सबसे खास इस वक्त मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबर आ रही है कि हो सकता है पप्पू यादव अपना नॉमिनेशन वापस ले लें। एक स्टेटमेंट में आप इसे किस तरीके से समेटना चाहेंगे? चलिए सद्बुद्धि दे भगवान उसको। मेरे व्यक्तिगत दोस्त है, सलाह देने के लिए अच्छा सलाह, हमें लगेगा कि सलाह अच्छी है, गलत करेंगे लगेगा कि सलाह आम आदमी के हित में, भगवान के हित में, पूर्णिया के हित में नहीं है, तो इस जन्म में क्या 100 जन्म में भी ऐसी सलाह मुझे मंजूर नहीं होगी। लेकिन उनकी सलाह सही है, महागठबंधन में है तो वो तो धर्म का पालन करेंगे, करना भी चाहिए। मेरा आग्रह है किसी से राजनीति में नफरत का आधार ना हो, और लंबा रोजा पे लोग रहते हैं, लंबा दौड़ करना, कहीं ना कहीं उनकी मदद की है। तो इसलिए मैं स्वस्थ हूँ। और इस जन्म में क्या, मेरे मरने के बाद ही सिंबल तो मैंने क्या दिया है कि आप सिंबल देख लीजिए कि आप कुछ कौन जीतेंगे, सुपौल की स्थिति क्या है, किसको आप देख रहे हैं। तो इसीलिए मैं बिल्कुल क्लियर हूँ। और मुझे लगता है कि जनता चाहती है बेटा की तरफ पप्पू यादव लड़े। मैं उसकी सौगंध खा के कहता हूँ जो मेरे घर में है, आपको कंप्लीट मतलब कंप्लीट, मैं विशुद्ध इंसानियत, ह्यूमैनिटी को देखता हूँ। मेरा लक्ष्य ही होता है दूसरों की मदद करना, दूसरों के विचारों की मदद करना, और दूसरों के को जीने का राइट दे, सम्मान दे, जो नहीं देते हैं। तो इस पर संघर्ष जारी रहेगा और आगे भी मजबूती के साथ इससे कई करोड़ ज्यादा सेवा करते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।